हेलो स्टूडेंट्स। तो फिर से क्लास 11th में हम लोग का अभी एपी खत्म हुआ था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन मीन्स जीपी। ठीक है। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन या इसको शॉर्टकट में हम लोग जीपी बोलते हैं। ठीक है। सबसे पहले जीपी का डेफिनेशन या पहचान इसका देखते हैं क्या होगा। जनरल जो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है जीपी, इसका डेफिनेशन मतलब कैसे पहचान करोगे, आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कोई सीरीज एपी है या जीपी है। तो एपी को तो बता दिया है कि किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल दो, तो वो अगर इक्वल है तो एपी हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो इक्वल हो जाए, रेशियो, तब वो जीपी होता है। जैसे डेफिनेशन में क्या कहोगे, लेट A1, A2, A3, A4 and so on are sequence। ये सपोज करो कोई सीक्वेंस है, ठीक है। अब फिर लिखोगे कि इफ रेशियो ऑफ एनी टू consecutive terms are equal such that जैसे A2 अपॉन A1, जैसे A2 में A1 से डिवाइड करो इज इक्वल टू A3 में A2 से डिवाइड करो, A4 में A3 से डिवाइड करो, ये सब इक्वल आना चाहिए। और लास्ट में जैसे मान लो हम कहते हैं कि an अपॉन an माइनस 1, अगर ऐसा हुआ, जैसे इस दिस बाय दिस आल्सो दिस, सब अगर इक्वल आ रहा है तो समझ जाना चाहिए कि ये जीपी है। लिखा मैंने लेट इतना आर अ सीक्वेंस एंड इफ रेशियो ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर इक्वल सच दैट इतना, देन द given sequence are called GP। ये है GP की पहचान। और यहां पे एंड दिस रेशियो इज कॉल्ड कॉमन रेशियो सच दैट, इसको सिंबलाइज कैसे करोगे, सी आर से। जैसे कॉमन डिफरेंस को हम लोग सी डी से दिखा रहे थे, वैसे ही कॉमन रेशियो को हम सी आर से दिखाएंगे। एंड सिंबलाइज्ड बाय स्मॉल आर, इसको स्मॉल आर से दिखाओ, ठीक है ना। सो अब कह सकते हो कि स्मॉल आर की वैल्यू जो होगी, ध्यान दीजिएगा, स्मॉल आर कैसे निकालेंगे, A2 अपॉन A1 कहिए, चाहे A3 बाई A2 कहिए, चाहे A4 बाई A3 कहिए, एंड सो ऑन। और यहाँ an अपॉन an माइनस 1, ये कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करोगे, ये मेथड बताया गया है। तो ये तो मैंने अभी बेसिक इंफॉर्मेशन दिया। जरा एक एग्जाम्पल जान लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या करोगे, जैसे सपोज करो कि 1 3 ये सीक्वेंस मैंने लिखा है। तो अब ये सीक्वेंस 1 3 9 27 20 81 ऐसे चल रहा है। आप जानते इसमें क्या होता है कि इक्वल जो कांस्टेंट टर्म से आप मल्टीप्लाई करते हुए चले जाओ। अगर कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करने पे जो मिलेगा वो हमको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन दे देगा। जैसे देखो 1 3 जा 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 मिल रहा है ना। और 3/1 अगर करते हो तो 9/3 करोगे तब भी 3 आ गया। जैसे ये भी 3 आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है। उसी तरह 27/9 करोगे
ये भी 3 देगा, सब 3 3 3 सब बराबर है ना। इसका मतलब कि दिस इज अ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ये जीपी की पहचान होगी। इसी तरह से मल्टीप्लाई का मतलब डिवीजन भी होता है। जैसे देखो अब यहाँ 1, 1/2, 1/4, 1/8 ये भी जीपी है। कैसे? सब में 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो 1 में 1/2 से मल्टीप्लाई करो 1/2, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करो 1/4, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करो 1/8। तो इसका मतलब यही है कॉमन रेशियो। ये जो आर की वैल्यू हो गई 1/2 हो गई, और ये भी जीपी है। तो जीपी का मतलब मल्टीप्लाई, इक्वल टर्म से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। जैसे किसी भी कांस्टेंट टर्म का या तो मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ते हैं या तो डिवाइड करके आगे बढ़ते हैं। तो डिवाइड का मतलब 1/2 का मल्टीप्लाई हुआ। आप ऐसे भी तो बोल सकते हो कि वी आर मल्टीप्लाइंग टू 1/2, या आप कह सकते हो वी आर डिवाइडिंग बाय 2, बात वही होगी। तो ये अभी आप इसको अच्छे से नोट में कर लीजिएगा, मैंने पूरा दे दिया है डेफिनेशन सहित पूरा। नोट जब बनाओगे तो उसको पूरा शो करोगे अपनी कॉपी में, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम लोग जनरल टर्म ऑफ जीपी फाइंड आउट करें। कैसे जनरल टर्म को आप पाओगे? जनरल टर्म्स ऑफ जीपी। किसी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में जनरल टर्म का मतलब कोई टर्म्स अगर पूछ दिया जाए तब कैसे फाइंड आउट करोगे? जैसे लेट फर्स्ट टर्म इज स्मॉल ए एंड कॉमन रेशियो इज स्मॉल आर। मान लो फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो स्मॉल आर है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट टर्म की बात करोगे तो वो तो स्मॉल ए है, लेकिन अगर सेकेंड टर्म की बात करोगे तो इसी में आर का मल्टीप्लाई कर दो। फिर थर्ड टर्म का अगर बात करोगे तो इसमें फिर से आर का मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह से फोर्थ टर्म की बात करोगे तो फिर से आर का मल्टीप्लाई करोगे। जैसे देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डी 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 ऐड करके आगे बढ़ते तो इसमें आर का मल्टीप्लाई करके, जिससे मल्टीप्लाई करोगे उसी को स्मॉल आर से बताया गया है। स्मॉल आर जो है उसी का सिंबल है ना। तो ऐसे ही चलते चलते आपसे कोई पूछेगा कि nth टर्म क्या है, nth टर्म, तो आप क्या करोगे? ए आर पे कितना पावर चढ़ाओगे, यही जरा समझना है। अच्छा देखो फर्स्ट टर्म में आर है ही नहीं, इसका मतलब आर पावर 0 है। सेकेंड टर्म में एक बार आर है, थर्ड टर्म में 2 बार है, फोर्थ टर्म में 3 बार है। तो nth टर्म मतलब फोर्थ है तो यहाँ पे एक कम है, थर्ड टर्म में 2 है, एक कम हो गया, सेकेंड टर्म में यहाँ एक पावर है, तो सब में एक पावर कम हो जा रहा है। तो यहाँ पे nth टर्म है, आर पर n-1 कहोगे ना। अगर ये nth टर्म होगा तो ए तो सब में है, हमने भी ये लिख दिया, आर भी सब में था, मैंने लिख दिया, लेकिन यहाँ आर पावर 0 है, आर पावर 1, आर पावर 2, आर पावर 3। तो इससे कंपेयर करो, थर्ड टर्म है तो यहाँ 1 कम है, फोर्थ टर्म है तो यहाँ एक कम है, nth टर्म है तो आप भी एक कम कर दो। तो दिस इज कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ एपी। इट मीन्स कि अगर हमको ए nth टर्म है तो हम इसको an से डिनोट करेंगे। तो an इज इक्वल टू ए आर पावर n-1। दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म ऑफ जीपी। ये जनरल टर्म है जीपी का, ये फार्मूला होगा, ध्यान रखिएगा। हम इसको लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। लास्ट टर्म भी अगर रियल बोला जाए तो ए आर पावर n-1 से ही आप डिनोट करोगे, ठीक है। अगर ये nth टर्म है तो nth टर्म को लास्ट टर्म भी बोलते हैं, तो यल इज इक्वल टू ए आर पावर n-1 भी हम लोग बोलते हैं। तो ये फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन, लेकिन कभी कभी पूछ देता है फ्रॉम एंडिंग। जैसे nth टर्म फ्रॉम एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड जानते हो क्या? बस आर की जगह आपको करना क्या है, 1/r कर देना है। तो nth टर्म फ्रॉम ln करते, ln का मतलब nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म। तो ln इज इक्वल टू
ए की जगह तो लास्ट टर्म हो जाएगा यल इंटू 1/r पावर में n-1 या ln इज इक्वल टू l/r पावर n-, ये लास्ट टर्म। जरा इसका मतलब जान। जैसे देखो, अगर ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म है, ये इसका थर्ड टर्म होगा, ये इसका फोर्थ टर्म होगा, डैश डैश डैश, और nth टर्म AR पावर n-1 होगा ना। लेकिन इसको मैं क्या बोल दिया हूँ, यल बोल दिया, ये लास्ट टर्म। अच्छा सोचो कि अगर इधर से चलोगे तो R का मल्टीप्लाई करके बढ़ रहा है, लेकिन अगर उल्टा आओगे तो डिवाइड करके आना पड़ेगा ना। आप समझ रहे हो? जैसे सब में R का मल्टीप्लाई करोगे तो आगे बढ़ोगे, लेकिन इसमें R से डिवाइड करोगे तो एक पीछे जाओगे। जैसे देखो, इसमें R से डिवाइड करोगे यहाँ पहुंचोगे, फिर R से डिवाइड करो यहाँ पहुंचोगे, फिर R से डिवाइड करो यहाँ पहुंचोगे। तो R से डिवाइड करोगे तो उल्टा चलते हो, तो अब आपके उल्टा जाओगे तो पहला टर्म ये बन जाएगा, और जो कॉमन रेशियो है R के जगह 1/r रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या कहा कि nth टर्म फ्रॉम एंड, या ln का मतलब लास्ट से nth टर्म। तो a का जगह पे यल कर दो आप, फर्स्ट टर्म यल बन जाएगा, और r के जगह 1/r कर दो, तो ये ln इज इक्वल टू l/r पावर n-1। दिस इज द nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, ये l लास्ट टर्म है। r की वैल्यू वैसे ही निकालना जैसे निकालो। तो ये फार्मूला भी मैंने बता दिया। इस पे कुछ आओ जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो इसका क्वेश्चन देखा जाए, इसमें न्यूमेरिकल क्या है। नाइन 9.3 से क्वेश्चन नंबर 1 ही पहले देख लो। कह रहा फाइंड 20th टर्म ऑफ जीपी क्या है, 5/2, 5/4, 5/8 एंड सो ऑन। ये इसका 20th टर्म, और nth टर्म भी पूछा है। चलो हम निकाल लेंगे, nth टर्म और 20th दोनों टर्म पूछा है। तो 20th टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल टू इतना, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो जल्दी से बताओ ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 फर्स्ट टर्म, और कॉमन रेशियो आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये 5/4 अपान 5/2 करोगे, और यहाँ 5/8 अपान 5/4 करोगे। देखो दोनों इक्वल आ रहा है क्या, 5 से 5 कैंसिल, 2 ऊपर जाएगा, ये 1/2 आ गया, ये 5 से 5 कैंसिल, ये भी 1/2, ये आर की वैल्यू हो गई। तो ए आर मैंने निकाल दिया। 20th टर्म पूछ रहा है तो एन की वैल्यू 20 हो जाएगी, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है A20, 20th टर्म मीन्स A20 पूछ रहा है। तो चलो यूजिंग फार्मूला क्या है, यूजिंग फार्मूला an इज इक्वल टू AR पावर n-1, ठीक है। तो A20 20th टर्म, A की वैल्यू कितनी है 5/2 इंटू R की वैल्यू 1/2 और n की वैल्यू 20-1। वैल्यू देख लो कैसे सब्स्टिट्यूट करना है। और अब आराम से देखो, यहाँ 5/2 और यहाँ 1/2 के पावर में 19 आ गया ना, और ये 2 का एक पावर और दे दो, तो ये मैं लिख दे रहा हूँ 5 इंटू 1/2 के पावर में 20 कर देते, ये आंसर हो जाएगा 5 इंटू 1/2 पावर 20। या अगर 2 पावर 20 को सॉल्व कर सकते हो, जैसे
2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 ऐसे करते हो ना, 10 बार 20 बार मल्टीप्लाई करो, जितना आ जाए आप उसकी वैल्यू रख लेना, वो आंसर दे देगा। ठीक है ना, कि कोई टर्म्स कैसे, लेकिन nth टर्म फाइंड करना होगा तब क्या करोगे? nth टर्म मीन्स an आपको फाइंड करना, तब क्या करोगे? nth टर्म an इज इक्वल टू फिर ar पावर n माइनस 1 होता है, a को आप 5/2 रखो, r को 1/2 और n को चेंज नहीं करना, क्योंकि अब n के जगह n ही रखना है, nth टर्म चाहिए, बाकी ar की वैल्यू भर दो। तो ये 5/2 इंटू 1/2 पावर n माइनस 1, लेकिन ये 1/2 और इसमें अंदर डालोगे तो एक पावर इसका बढ़ जाए, जैसे 1/2 यहाँ 1/2, यहाँ भी 1/2 पावर n माइनस 1 है, तो 5 इंटू 1/2 पावर n माइनस 1 प्लस 1, इसका 1/2 का पावर ऐड हो जाएगा, तो 5 इंटू 1/2 पावर n या 5/2 पावर n, ये nth टर्म है सीरीज का, ये जो है सीरीज का nth टर्म है। ठीक है, देखो थोड़ा सा पढ़ा रहा हूं मैं फास्ट जरूर, लेकिन आपको समझना है, देखना है, वीडियो को रिप्ले कर करके एक बार 2 बार देखिए, तब ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट का और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन है 5th का ए, क्वेश्चन है 5th का ए, विच टर्म ऑफ the following sequence which term of the following sequence 2 root 2 4 dash 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 is 128। पहले तो क्वेश्चन का मीनिंग जानो, कह क्या रहा है। विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इतना इज 128, कह रहा है कि जैसे अगर ये सीरीज हम लिखें 2 2 रूट 2 4 ऐसे लिखते चले जाएं, तो कौन सा टर्म 128 आएगा? कौन सा टर्म? विच टर्म का मतलब n आपको फाइंड करना है, तो गिवन में पहले क्या लिखोगे? फर्स्ट टर्म a की वैल्यू 2 है और कॉमन रेशियो स्मॉल r क्या है? 2 रूट 2 अपॉन 2 पहले करो, फिर 4/2 रूट 2 करो, इसको सॉल्व करो, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, रूट 2 आ गया, और ये 2 अपॉन रूट 2। अब कहोगे सर ये तो इक्वल नहीं है, अब कहोगे ये इक्वल नहीं है, लेकिन है। कैसे? आप अगर इसमें रूट 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे बोलते हो ना कि रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूट 2 अपॉन रूट 2, तो ये रूट अब क्या हो जाएगा कि रूट 2 में रूट 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रूट 2 बचेगा ना ये, तो इसका मतलब ये आंसर आ जाएगा रूट 2 इज इक्वल टू रूट 2, यही आर की वैल्यू है। ठीक है, और अब देखो कौन सा टर्म 128 है, मीन्स कि विच टर्म, तो लेट अस कंसीडर nth टर्म इज 128, तो यहां लिखोगे लेट nth टर्म इज 128 सच दैट an की वैल्यू जो है वो 128 मान लिया जाए। कौन सा टर्म है? हमने मान लिया कि nth टर्म, तो इसी को an मान लो। ठीक है, यूजिंग फार्मूला क्या होगा? an इज इक्वल टू ar पावर n माइनस 1, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, an के जगह पे 128 भरो, a की वैल्यू कितनी है? 2 है, r की वैल्यू रूट 2 है, रूट 2 के पावर में n माइनस 1। वैल्यू हमने सबमर्ज तो कर दिया, लेकिन सबसे मजेदार इसका कैलकुलेशन है। ऐसे क्वेश्चंस का कैलकुलेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए।
आओ देखते हैं इसके कैलकुलेशन के लिए आप क्या करोगे। पहले तो यहाँ पे 2 से 128 को आप कैंसिल करा सकते हो, 64 आ जाएगा ना। तो इसको मैं 64 इज इक्वल टू √2 के पावर में n माइनस 2 से इसको कैंसिल कराओगे 64 आ जाएगा। लेकिन देखो अगर 64 को और √2 को देखा जाए तो 64 को मैं लिख सकता हूं 2 टू द पावर 16, फाइव सॉरी 6 आ जाएगा, 2 टू द पावर 6 आ रहा है, ठीक है। अच्छा इधर का जरा देखो कि अगर यहाँ 2 पावर 6 है तो इधर भी 2 पावर 6 ही बनना चाहिए, तभी ऐसा होगा। इधर भी 2 पावर बनेगा तभी। जैसे √2 को अगर आप देखोगे तो √2 को मैं लिख सकता हूँ 2 के पावर में 1/2, अब पावर में n माइनस 1, अब पावर का पावर में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पावर n माइनस 1/2 हो जाएगा। इधर पे 2 पावर 6 है। अब देखो दोनों साइड का बेस 2 इक्वल है ना, दोनों साइड का बेस 2 इक्वल है, तो आप पावर को भी इक्वल कर सकते हो। 6 इज इक्वल टू n माइनस 1/2, बेस को हटा लो 2, कैंसिल नहीं करोगे, काटने का चिन्ह नहीं लगाया जाता, ये रॉन्ग है। काटोगे नहीं, केवल बेस को हटा लिया जाता है, तो पावर पावर के इक्वल कर लो। और अब देखो ये 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 जा 6 2 जा 12 इज इक्वल टू n माइनस 1, देन n इज इक्वल टू 13। ये आंसर है। इसका मतलब है कि जो 120 आएगा 13th टर्म आएगा, 13वां टर्म। तो क्वेश्चन में क्या गिवन में है, क्या फाइंड आउट करना है, ये बड़ा मायने रखता है, ये बहुत जरूरी है। इसको आप अच्छे से चेक करोगे तभी क्वेश्चन को लगा पाओगे, समझ गए। तो ये आपका 9.3 से मैंने क्वेश्चन बताया। अभी मैंने केवल जनरल टर्म बताया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको सम अप टू n टर्म ऑफ जीपी बताएंगे, यानी कि कोई ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है तो उसके n टर्म का सम अप कैसे करते हैं, ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।